हाय एवरीवन, दिस इज आशा पांडे। वेलकम बैक टू आपकी खबर राजनीति। संडे को दिल्ली की सियासत ने नेटफ्लिक्स का पॉलिटिकल कॉमेडी थ्रिलर सीजन ड्रॉप कर दिया। रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली चल रही थी। नाम था वोट चोर गद्दी चोर, पर कंटेंट ऐसा था जैसे स्क्रिप्ट किसी ओवर एक्साइटेड व्हाट्सएप ग्रुप से उठाई गई हो। जैसे ही कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी तेरी कब्र खुदेगी टाइप नारे वायरल हुए, बीजेपी का मूड सीधा नोचिल मोड में चला गया। और फिर स्टेज पर आए बीजेपी के चीफ हिस्ट्री टेलर एंड फुल टाइम स्पोक पर्सन सुधांशु त्रिवेदी। त्रिवेदी जी ने माइक संभालते ही बोला, एक बार फिर कांग्रेस मोदी जी की मौत की कामना कर रही है। मतलब पॉलिटिकल अपोजिशन छोड़ो, ये लोग तो डायरेक्ट कुंडली में आरआईपी लिखने पर ही आ गए हैं। उन्होंने कहा, इससे पता यह चलता है कि कांग्रेस अब एक पॉलिटिकल पार्टी का अनारकी का ओपन माइक स्टेज ज्यादा बन चुकी है। त्रिवेदी जी ने कांग्रेस पर एक और कॉम्बो अटैक मारा, मुस्लिम लीग प्लस मॉइस्ट एजेंडा का टैग लगाकर। मतलब बीजेपी ने यह तक कह दिया कि भाई आप आइडियोलॉजी नहीं खिचड़ी पका रहे हो। उनका कहना था कि कांग्रेस ने पहले भी पीएम मोदी के लिए काफी पर्सनल लैंग्वेज यूज की, कभी मां पर कमेंट, कभी गाली, और अब सीधा कब्र खोदने के सपने। बीजेपी का कहना था क्रिटिसिज्म रखो, क्रिमेशन प्लान नहीं। यही से पॉलिटिक्स ने लिया हिस्ट्री चैनल का यू टर्न। तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का समर्थन करने वाली राम विरोधी कांग्रेस की रामलीला मैदान में हुई कुंठाग्रस्त घुसपैठिया परस्त रैली में आदत से मजबूर होकर और फ्रस्ट्रेशन से भरपूर होकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बार फिर अपशब्दों का, अभद्र शब्दों का और गालियों का प्रयोग किया गया। एक बार फिर उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा मोदी जी की मृत्यु की कामना और कब्र खुदने जैसे शब्दों के नारे लगाते हुए वीडियो उपलब्ध हुए हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने सडनली कांग्रेस को मुगल एम्पायर के साथ कनेक्ट कर दिया। ऑडियंस सोच रही थी भाई रैली पे आए हैं या यूपीएससी प्रीलिम्स देने। त्रिवेदी जी बोले, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का फ्यूचर बिल्कुल द लास्ट मुगल जैसा है। फिर शुरू हुई मुगल एम्पायर की रोल कॉल अटेंडेंस। बाबर प्रेजेंट, हुमायूं प्रेजेंट, अकबर प्रेजेंट, जहांगीर प्रेजेंट, शाहजहां प्रेजेंट, औरंगजेब प्रेजेंट। टोटल 6 एम्परर्स। और जैसे ही 6 आया, मुगल एम्पायर ने बोला, बस भाई अब हम चलते हैं। अब कैमरा जूम हुआ कांग्रेस पर। त्रिवेदी जी ने कहा, नेहरू फैमिली के भी 6 लोग पावर में रह चुके हैं, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी। पंचलाइन आई, राहुल गांधी 6 है जो फिलहाल सत्ता का आनंद ले रहे हैं। मतलब बीजेपी का सिग्नल एकदम क्लियर था। औरंगजेब के बाद मुगल एम्पायर गया, राहुल के बाद कांग्रेस जाएगी। अब इतिहास बोल पड़ा। बीजेपी ने बेसिकली ये तक कह दिया कि तुम मोदी की कब्र की बात कर रहे हो और हम कांग्रेस की पॉलिटिकल रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं। त्रिवेदी जी ने और मिर्ची डालते हुए कहा कि कांग्रेस खुद ही ऐसे स्टेटमेंट्स दे रही है जो उसके लिए सेल्फ गोल बन रहे हैं। मतलब अपोजिशन को हराने के लिए बीजेपी को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी, कांग्रेस खुद ही बनाना पील पर फिसलती जा रही है। सोशल मीडिया पर तो माहौल और भी ज्यादा एंटरटेनिंग हो गया। किसी ने लिखा, कांग्रेस रैली का हैलोवीन स्पेशल ज्यादा लग रहा है। किसी ने बोला, बीजेपी ने कांग्रेस को मुगल एम्पायर का सिंबल बना दिया। द लास्ट नेहरू। मीम्स की बारिश हो गई। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी कंफ्यूज हैं, ये इलेक्शन कैंपेन है या स्टैंड अप कॉमेडी विद हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। कांग्रेस स्लोगन लाए, बीजेपी स्लैवस लिए। कांग्रेस नारा लगाए, बीजेपी टाइमलाइन बनाए। अब सवाल ये है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। क्या कांग्रेस अपना लैंग्वेज फिल्टर ऑन करेगी या बीजेपी नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोमन एम्पायर, ब्रिटिश राज और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी घुसा देगी। एक बात तो क्लियर है, इंडियन पॉलिटिक्स अब सिर्फ वोट और मैनिफेस्टो का गेम नहीं रहा। अब यहाँ डायलॉग्स, ड्रामा, हिस्ट्री, वन लाइनर्स और वायरल क्लिप्स भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इस पॉलिटिकल WWE रिंग में हर पार्टी अपना फिनिशिंग मूव प्रैक्टिस कर रही है। पब्लिक का रोल तो सिंपल है, पॉपकॉर्न उठाओ, नोटिफिकेशन ऑन रखो, क्योंकि अगला पॉलिटिकल एपिसोड और भी ज्यादा मसालेदार, धमाकेदार और मीम वर्दी होने वाला है। तो कैसी लगी है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।